नमस्कार। जय हिंद। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। कोट नंबर 1। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कोट नंबर 2। ऐसे ही बहुत से अनमोल वचन, बहुत से कोट जो हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। एक महान दिव्य महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहे गए थे। तो आइए आज हम उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके विषय में विस्तार से बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी और शायद इसी कारण माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित जी भी चक्कर में पड़ जाते थे। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित अनेक विषयों के एक उत्साही पाठक थे। उनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहरी रुचि थी। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद ना रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इस रूप में रखा। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। अध्यात्म बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना भी ये कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत का जो आधार स्वामी विवेकानंद ने दिया, उनसे सबल बौद्धिक आधार शायद ही कभी कोई दे सके या कभी कोई ढूंढ सके। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर डाली और उन्होंने अपनी विदेश यात्रा को 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की। जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो, टोक्यो समेत अनेक शहरों का दौरा करते हुए जापान से निकल के चीन पहुँचे, चीन से कनाडा और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुँचे, जहाँ सन 1893 में एक विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे थे। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी जी इस धर्म परिषद में ना बोल पाए, लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा सा समय मिल गया और जब वे बोले तब उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित रह गए। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। उनकी बोलने की शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। अमेरिका में भाषण के दौरान उन्होंने एक बार बड़े ओजस्वी पूर्ण भाषण में कहा था कि अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। और ये बात उनकी बिल्कुल सही साबित होती है जब हम आज के परिदृश्य को देखते हैं। इसी तरीके से गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी एक बार उनके विषय में कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो आप विवेकानंद जी को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक पाएंगे, नकारात्मक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से स्वामी जी के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला ने कहा था कि उनके द्वितीय होने की तो कल्पना करना भी असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही रहे। अमेरिका से लौटकर स्वामी जी ने अपने देशवासियों को आह्वान करते हुए कहा था कि नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़ भूंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से, पर्वतों से। और देशवासियों ने इस आह्वान को सुना और माना भी। हम जानते हैं कि गांधी जी के आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग इस आह्वान के तहत ही शामिल भी हुए। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और स्वामी जी ने कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए, यह समझाने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। 4 जुलाई 1902 को बंगाल के बेलूर मठ में स्वामी जी ने अंतिम सांस ली और इस तरह रोशनी हमारे जीवन से चली गई।
वीडियो के अंत में उनके ही प्रसिद्ध अनमोल वचन के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।